जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 20वां अध्याय सुना रही हूँ। ऋतु पावस अरु शरद को वर्णन भली प्रकार राम श्याम भगवान की परम केली विस्तार सुने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वन से लौटकर गोप गणों ने अपने अपने घरों में और मोहल्लों में दावा अग्नि से अपनी रक्षा और प्रलंबासुर के वध का वृत्तांत सब स्त्री और पुरुष को सुनाया। गोपियों तथा वृद्ध गोप गणों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार के उनके अद्भुत कर्मों को सुनकर गोप और गोपियों ने उन राम और कृष्ण को देवताओं में श्रेष्ठ मानना और निश्चय करके कहने लगे कि ये दोनों कृष्ण बलदेव साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो ब्रज में लीला करने के निमित्त अवतार धारण कर कोई देवता ही आए हैं। अब सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाली वर्षा ऋतु आई। उस समय मेघों से घिरा हुआ आकाश इस प्रकार शोभा देने लगा जिस प्रकार की गुणों से व्याप्त ब्रह्मा शोभा को प्राप्त होते हैं। उस समय सूर्य भगवान 8 मास तक किरणों से भूमि के पिए हुए जल को छोड़ने लगे। शूद्र नदियां उमड़ उमड़ कर बहने लगी। खेत हरे भरे दिखने लगे। किसानों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब प्राणी नवीन जल पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घास फूसों के मारे मार्ग दिखाई नहीं पड़ते थे। मेघों में बिजली तड़क तड़क कर रह जाती थी। वृक्ष जड़ों से वर्षा के जल को पीकर हरे भरे हो रहे थे। नदियों से संगत होकर समुद्र उमड़ने लगा। जिस प्रकार अपरिपक्व हृदय वाले योगी का चित्त डावाडोल होने लग जाता है, वर्षा की धाराओं से पर्वत तनिक विचलित न हुए। जिस तरह की अनेक आपत्ति पड़ने पर भी हरि भक्त अपने मार्ग से नहीं डिगते, मेघों से आच्छादित चंद्रमा ऐसे नहीं चमकता था। जिस प्रकार अहंकार से घिरा हुआ जीव आत्मा नहीं प्रकाशित होता, वर्षा के जल के वेग से नदियों के पुल पर इस प्रकार टूट टूट कर बहने लगे। जिस तरह पाखंडियों के वितंडावादों से वेद मार्ग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, मेघगण प्राणियों के लिए इस प्रकार जल छोड़ने लगे जैसे दानशील राजा लोग दान देते हैं। इस प्रकार पके हुए खजूर और जामुनों से युक्त वन को देख गोपगण तथा बलदेव जी के सहित कृष्ण भगवान क्रीड़ा करने के लिए उस वन में घुसे। वहां हरी भरी घासों को चरती हुई बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार गायों को खूब झिकी हुई देख कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए कृष्ण बलदेव जी ने उस वर्षा ऋतु को व्यतीत किया। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर शरद ऋतु आई। आकाश मंडल में बादल नहीं दिखाई देने लगे। नदी तालाब झीलों का गदला जल साफ होने लग गया। बड़े सुंदर स्वच्छ पवन बहने लगी। राजा लोग तथा व्यापारी गण सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए। इसी प्रकार चतुर्मास में रुके हुए यति लोग तथा ब्रह्मचारी भी बाहर निकले और अपने अपने कार्यों को करने लगे। जिस प्रकार वायु से रुके हुए सिद्ध लोग मरने पर देवता आदि की देहों को प्राप्त करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय।
यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।